भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुलदीप जगीना हत्याकांड, 3 बदमाशों ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि डीग थाने में सरेंडर किया है बदमाशों ने। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 3 बदमाश जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कुलदीप जगीना हत्याकांड आपको याद होगा किस तरीके से पेशी पर ले जाया जा रहा था और अचानक से बदमाशों ने टोल प्लाजा के पास रोडवेज बस में वो चढ़े और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रवि, इन बदमाशों को ये डर था कि हम पकड़े तो जाएंगे, यही वजह रही कि प्रेशर की वजह से इन्होंने सरेंडर कर दिया? देखिए, बिल्कुल कल जिस हिसाब से कल जो आईजी हैं भरतपुर रेंज के, उन्होंने कल 50,000 रुपए की इनाम घोषित की थी, क्योंकि 25,000 रुपए की जो इनाम थी वो भरतपुर एसपी की ओर से उससे पहले घोषित कर दी गई थी कि जो बदमाश है उस पर इनाम घोषित किया गया था। लेकिन कल जब कुलदीप के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कल से हम एसपी ऑफिस में धरने पर बैठेंगे और लगातार जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे, तो जिसके बाद पुलिस पर दबाव बना और कल देर शाम को आईजी ने 50,000 रुपए की इनाम घोषित की। लेकिन बताया जा रहा है कि आज 3 आरोपी ने डीग थाने में सरेंडर किया है। और सबसे बड़ी जो बात है, जिसमें जिस सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी थे लॉकी, रोबिन और तीसरे जो आरोपी थे, तीनों आरोपियों ने थाने में जाकर सरेंडर किया। सबसे बड़ी जो खबर है कि इस वक्त यही है कि कुलदीप जगीना में जो मुख्य आरोपी थे उन्होंने भी सरेंडर कर लिया है। जी रवि, अब कुल मिलाकर अब सभी आरोपी अब गिरफ्त में आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले जहां तक हमें याद है कि 4 के करीब आरोपियों को पकड़ा गया था। अगर और ज्यादा संख्या बड़ी हो तो वो बताइएगा जरा आप। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 4 आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। आज 3 जो आरोपी हैं, पंकज, लोकी और तीसरा जो आरोपी उन्होंने सरेंडर किया। एक अभी जो है वो अभी फरार है, क्योंकि पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों पर जो है इनाम घोषित की गई थी, जिसमें पंकज, लोकी, रोबिन और देवेंद्र 4 आरोपी थे, जिन पर कल आईजी के द्वारा 50,000 रुपए की इनाम घोषित की गई थी। लेकिन आज बताया जा रहा है कि डीग थाने में तीनों पहुंचे और डीग थाने में तीनों ने सरेंडर किया है। तो अब तीनों ने सरेंडर कर दिया है। अब एक बचा है आरोपी, आप बता रहे हैं कि जो पकड़ से बाहर है। जी बिल्कुल, अभी तक जो एक जो है इनमें 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो इनाम घोषित की गई है, उसमें अभी एक आरोपी है वो अभी फरार चल रहा है। बताया जा रहा है वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त होगा या पुलिस को पहले सरेंडर कर सकता है। तो ऐसे में अब पुलिस को जो है एक रात बड़ी खबर है कि लगातार जिस तरीके से पुलिस पर दबाव बन रहा था कि जो अन्य आरोपी उनको कब तक गिरफ्तार कर पाएंगे, कब गिरफ्तार होगी, तो ऐसे में अब पुलिस को एक रात बड़ी खबर है कि 3 जो बदमाश थे जिन्होंने 12 जुलाई को टोल प्लाजा पर कुलदीप जगीना की हत्या की थी, उन्होंने अब सरेंडर कर दिया। जो सीसीटीवी कैमरे जो आया था उसमें मुख्य रूप से तीनों ही आरोपी थे जिन्होंने उस फायरिंग को अंजाम दिया था। रवि, एक बात और, क्या तीनों ने एक साथ ही सरेंडर किया है? जी बिल्कुल, तीनों ही आरोपियों ने एक साथ सरेंडर किया। तीनों ही जो इनकी जो होलिया थी उससे पहले आप देख सकते हैं, पंकज जो था इसमें मुख्य आरोपी, जो कृपाल जगीना जो थे उसका भतीजा था, उसने उस वीडियो में जो था उसके बाल बहुत बड़े थे, लेकिन इसमें अभी जब थाने में सरेंडर किया तो उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे बाल करा रखे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने होलिया भी बदला था। जब घटना को अंजाम देने के बाद ये फरार हो गए थे और जो डांग का जो इलाका है उस डांग के इलाके में लगातार पुलिस की दबिश चल रही थी, तो ये उस नदी को पार करके बाहर निकल गए थे। तो ऐसे में इन्होंने होलिया बदलने के बाद अभी सरेंडर किया। बड़ी खबर है भरतपुर। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी भी है एक तरीके से कि तीनों आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन रवि, ये फिर इसका मतलब तीनों ने साथ सरेंडर किया है, इसका मतलब ये है कि तीनों साथी होंगे, साथ ही फरार हुए थे? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि 4 जो आरोपी के साथ फरार हुए थे, लेकिन इसमें जो है अब तक पंकज और लॉकी और देवेंद्र पपरेरा, ये 3 आरोपी हैं जिन्होंने सरेंडर किया। एक जो आरोपी है रोबिन, जो उसमें भी 50,000 रुपए का इनाम जो है आईजी की तरफ से घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी बात है वो आया नहीं है, ना ही इनकी जो टीम थी सरेंडर करने तीनों लोगों के साथ अभी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में एक जो मुख्य आरोपी वो अभी फरार चल रहा है। मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। रवि, तो फिर क्या इनसे पूछताछ में कुछ ये पता चल पाया कि क्या वो भी इनके साथ था या फिर वो कहीं और भागा था? देखिए, अभी पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाएगी। जस्ट अभी 10 से 15 मिनट पहले जो तीनों बदमाश है उनके द्वारा सरेंडर किया गया। खुद वो थाने में पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव था। पुलिस के द्वारा ये कल देर रात्रि को नाम घोषित की गई थी, तो ऐसे में उनके जो परिजन है वो आपको बता दूं, उसमें जो पुलिस कांस्टेबल है जो मृतक कृपाल सिंह जगीना है उसका भाई एक सेवर थाने में तैनात था, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार है उस पर दबाव था कि भाई जो आरोपी है उनको लाया जाए। तो ऐसे में 3 जो आरोपी उन्होंने आज सरेंडर किया है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है।
बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर कि 3 आरोपी जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, जिन पर इनाम घोषित था, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। रवि मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। रवि, अब आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है? क्या इनसे पूछताछ होगी या फिर और कोई प्रक्रिया हो, वो भी बताइएगा। देखिए, जो पकड़े गए आरोपी हैं, तीनों से पूछताछ बिल्कुल पुलिस करेगी। कुछ जो डी के विशेष अधिकारी और जो एडिशनल एसपी हैं अभी भरतपुर ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, वो सभी पहलुओं की जांच करेंगे। खुद मृदुल कछावा जो भरतपुर एसपी है, सुबह से ही अपने ऑफिस में बैठे हैं और लगातार अपने अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक दबाव बन रहा था कि लगातार इतने लंबा समय हो जाने के बाद अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ में नहीं आए थे। तो कल पुलिस के लिए एक बड़ी खबर ये थी कि कुलदीप जगीना के परिजनों ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उसकी बहन और जो उसकी मां है, उसने एक ये चेतावनी दी थी कि अगर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो धरने पे बैठेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर भी दबाव था। हालांकि देर रात्रि को ये जो दबाव था वो खत्म कर दिया गया। आईजी की तरफ से राशि बढ़ा दी गई थी, तो इसमें उन्होंने जो अपना कार्यक्रम था धरने पे बैठने को वो स्थगित कर दिया था। और आज आरोपियों ने, तीनों जो आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि परिजनों की तरफ से यही कहा जा रहा था, लगातार मांग की जा रही थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है, तो फिर परिजनों का रुख अब क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सिर्फ एक रोबिन है जो जिसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोबिन पर भी दबाव पड़ेगा। क्या तो वो पुलिस की जल्द गिरफ्तार में होगा, या फिर पुलिस जैसे 3 आरोपियों ने सरेंडर किया तो उसके बाद रोबिन भी, ऐसा हो सकता है कि इनसे अलग हुआ हो, कहीं इनके टच में नहीं है। तो ऐसे में रोबिन के लिए अभी बड़ी जॉब यही है कि क्या तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या फिर वो भी खुद आकर थाने में सरेंडर कर सकता है। जी रवि, एक बात और, क्या अब ये है कि चलिए ये 3 तो आ गए हैं सामने, लेकिन अब इनके थ्रू जो क्लू मिलेंगे, जिस तरीके से कहां पर इन्होंने उसको देखा होगा, कहां वो भाग सकता है, अब इसके बाद और पुलिस को कम से कम ये जानकारियां तो मिल गई है, तो हम ये मानकर चले कि बहुत जल्द जो एक और आरोपी अब बता रहे जो फरार है वो भी गिरफ्त में आ जाएगा, या फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं तो वो भी सरेंडर कर दे? देखिए, इस चीज को लेकर अभी पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी तीनों जो बदमाश हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो अभी थाने पहुंचे हैं। तो पहुंचने के बाद पुलिस अब जो अपनी जांच है तो तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। और कहीं ना कहीं चौथा जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये तो अधिकारियों का भी कहना है। इससे पहले भी कई अधिकारी जो थे, भरतपुर के एसपी की बात की जाए, एडिशनल एसपी की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो बदमाश है वो कहीं भी भाग जाए लेकिन पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी खबर यही है, क्योंकि 3 जो बदमाश सीसीटीवी कैमरे में जो दिख रहे थे साफ तौर पर गोली चलाते हुए, तो वो तीनों ही अब पुलिस के गिरफ्त में आ गए। तो एक बड़ी खबर पुलिस के लिए यह है कि अब चौथा जो आरोपी है वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। रवि, अब एक और जो आरोपी फरार है उसकी पकड़ के लिए अब क्या पुलिस की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है? क्या अब टीमों का अलग अलग टीमों को भेजा गया है और किस किस डायरेक्शन में टीमों को भेजा गया है? देखिए, कई टीमें जो इस पूरे मामले को लेकर बनाई गई थी, कई जो थाना अधिकारी है उनको अलग अलग टीमें बनाकर भेजा गया था। और क्योंकि पुलिस पर भी एक बड़ा मामला था, एक गैंगस्टर की जिस तरीके से राजस्थान रोडवेज बस में पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर, हालांकि 4 घंटे बाद जो 4 आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया। भरतपुर एसपी की मृदुल कछावा के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन जो अन्य आरोपी, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया था इस पूरे घटनाक्रम का, तो उसके बाद ये चल रहा था कि 4 जो लोग हैं उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो इनकी गिरफ्तारी कब होगी? लेकिन ये बड़ी बात है कि रवि, एक बात और बताइए, ये जो सरेंडर हुआ है, क्योंकि हर कोई यही जानना चाह रहा होगा कि सरेंडर इन्होंने किया कैसे है, क्या ये खुद थाने आए या फिर किसी के थ्रू इन्होंने जानकारी भिजवाई उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया है? देखिए, बिल्कुल ही जो इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस के साथ साथ बदमाशों पर भी दबाव था, क्योंकि बदमाश जो थे उनके ऊपर ये इस बात का दबाव था कि कहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कहीं बड़ी कोई घटना ना हो जाए, कल को कोई मुठभेड़ हो, जैसे इससे पहले भी मुठभेड़ हुई, उसमें 2 जो बदमाश हैं। ठीक है रवि, एनकाउंटर का डर भी होगा, यही वजह है कि सामने आए हैं और खुद सरेंडर कर दिया है इन अपराधियों ने।